मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा। बहुत से लोग अपने बच्चों को बड़ा तो बनाना चाहते हैं, पर संस्कारी बनाना नहीं चाहते। बड़ा होना अलग बात है और संस्कारी होना अलग बात है। बहुत से लोग जो है ना, छोटे छोटे बच्चों को, अरे तुम अभी से सत्संग में जाके क्या करोगे, कथा, अरे कैरियर बनाओ अपना, पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन मैं एक बड़ी प्यारी बात मुझे कहनी है, जहां कैरियर बनाने की बात बनाने के लिए हम भेज रहे हैं ना, वहां मनुष्यता नहीं आएगी, संस्कार नहीं आएंगे, सेवा भाव नहीं आएगा। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, भाई भाई होता है। ये इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाया जाता, एलएलबी में नहीं पढ़ाया जाता, डॉक्टरी में, हाँ बोलो तो, नहीं पढ़ाया जाता। बाप की सेवा, माँ की सेवा का फल क्या होता है, उसका सुकून क्या होता है, वो कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया जाता। बुजुर्गों की दुआएं क्या होती हैं, ये कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां भेजो मत, कैरियर बनाने के लिए वहां भेजो, लेकिन संस्कार बनाने के लिए सत्संग में और कथा में जरूर भेजो। और यहां तक मैं कहना चाहूंगा कि एक बार के लिए वहां न जाए तो कोई बात नहीं, भूखे नहीं मरेगा। हिंदुस्तान अब इतना गरीब नहीं है, और हिंदुस्तान में भूखा कोई मरता नहीं है। यदि वहां न जा पाया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यहां न गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ, मनुष्यता खत्म हो जाएगी। एक धर्मेंद्र ने एक बात बताई मुझे कि गुरुजी, ऋषिकेश हरिद्वार में एक संस्था है, वहां वे लोग जो है ऑनलाइन उनका वो चलता है, प्रचार चलता है कि जो अपने बड़े बूढ़ों के दाह संस्कार नहीं कर सकते, वे उनको पेमेंट करें तो वो उनके बड़े बूढ़ों का दाह संस्कार करते हैं। उनके ब्राह्मण भी जमाते हैं, लकड़ी भी देते हैं, और जो पूरा विधि विधान होता है वो करते हैं। लेकिन प्यारे, वहां पर किन लोगों के दाह संस्कार उनके द्वारा होते हैं? जिनकी औलादें कभी सत्संग में नहीं गई हैं, उनके संस्कार वहां होते हैं। हाँ या ना? जब उनसे परामर्श करोगे, सलाह करोगे ना, तो तुम्हें उनकी औलादें, उनके बाप मिलेंगे वहां जलते हुए, जिन्होंने कैरियर बहुत ऊंचा उठा लिया है। कनाडा में है, अमेरिका में है, इटली में है, जापान में है। डॉक्टर तो बन गए, इंसान नहीं बने, पुत्र नहीं बने, संतान नहीं बने। बेटा क्या होता है, कोई घंटा ही नहीं लगता था क्लास में इस बात का कि बेटा, डेफिनेशन ऑफ द सन, इसकी परिभाषा कहीं बताई नहीं गई। हाँ या ना बोलिए? और मनुष्य न बन पाया तो चाहे कुछ भी बन गया, सर्वमेतत् न किंचित, तो उसने सब कुछ विनाश कर लिया। क्योंकि बेटा बनने के, बेटा की परिभाषा, संतान की परिभाषा, कर्तव्य का बोध जिसको होता है। एक बड़ो बूढ़ो डोकरा, आगरा की बात है, अपने बेटा से करो, अरे बेटा अभी तो 20 साल का है, सत्संग में जाके क्या करेगा, अपना कैरियर बनाओ, पढ़ो लिखो। उस बेटे ने इतना सुंदर उत्तर दिया बाप को, बाबा थे बाकी, इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले बाबा ठीक है मैं सत्संग में नहीं जा रहा, लेकिन मैं तुम्हारी टाइम टू टाइम दवाई देता हूं ना। ये मैंने स्कूल से नहीं सीखा है, ये मैंने सत्संग से सीखा है, इसलिए सत्संग बंद और तुमको दवाई देना भी आज से बंद। कैरियर बनाना है ना मुझे, क्योंकि कैरियर में तो सबकी बलि चढ़ाई जाती है, हैं?
को कौन को बाप, को कौन को बेटा, को कौन की माँ है, उसमें तो ये सिखाया जाता है। तो तुरंत वो बाबा हो बोलो नहीं 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 बेटा जा जा जा, रोज जाया कर हो हैं। अच्छा, हमको पहले बेटा चाहिए कि डॉक्टर? पहले बेटा चाहिए, डॉक्टर बाद में। हो जाए तो ठीक, न हो जाए तो ठीक, लेकिन बेटा पना होना चाहिए। आज आप चारों तरफ निगाह घुमा करके देखना, जो बहुत बड़े हो गए हैं ना, उनके माँ बाप की बड़ी कुदर होती है। सत्संग में जिनकी संतानें नहीं गई हैं, नहीं जाई जा रही हैं, लेकिन गलती उन्होंने ही तो की। उन्होंने अपने बेटाओं को कैरियर के चक्कर में मनुष्यता का बंटा ढार कर दिया, इंसानियत का बंटा ढार कर दिया हैं। औलाद औलाद न रही, बेटा बेटा न रहा, बहू बहू न रही। बहू पे पाबंदी लगा दी, घर से बाहर निकलेगी नहीं। बोला कोई बात नहीं, मैं नाटक देखती हूं, सास भी कभी बहू थी, और फलाने ढिकाने पूरे हैं। एक और वो चलता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां में 3 महीना के लिए बंद कर दिए जाते हैं और सब कैमरा के भीतर रहते हैं, फिर वहां में जूता मार होते हैं, और उसको जो है लोग जो है ऐसे देखते हैं कि निकल न जाए, निकल नहीं जाए। अब उसको देख करके वो जूता मार उसमें देखता है, फिर अपने बाप में देता है, अपनी माँ में देता है, हैं? चूंकि माँ तो बाप बड़ो ना भैया और सबते बड़ो रुपया हैं, तो फिर क्या होगा? लेकिन बनाया किसने? गलती खुद की है ना। सत्संग में भेजा होता तो वकील बनता कि नहीं बनता, डॉक्टर बनता कि नहीं बनता, लेकिन सच्ची संतान जरूर बनता, बेटा जरूर बनता, पुत्र जरूर, बहू जरूर बनती है, बेटी जरूर बनती है, मां बहुत अच्छी बनती हो है, जो सत्संग में जाती। इसलिए दशरथ जी महाराज ने राम जी को गुरु के यहां किस लिए भेजा? मनुष्यत्व को प्राप्त करने के लिए, महानता को प्राप्त करने के लिए। मैं अहंकार के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक बात कह रहा हूं। मेरे सत्संग में आने वाले लोग अपने 80%, जो मेरी नजर मेरी निगाह में 80% अपने उन माँ बापों की सेवा करते हैं जो घरों से ठुकराए गए हैं, जो दुनिया से ठुकराए गए हैं। एक दो की बात नहीं कर रहा, मेरे परिचय में, क्योंकि मेरे शिष्य हैं जिन्हें घरों से भगा दिया जाता है, और उन घरों से भगा दिया जाता है जिन पर करोड़ों अरबों की जमीनें हैं, पैसा है, नौकरी है, बिजनेस हैं, लेकिन वहां इंसानियत नहीं है, मनुष्यता नहीं है, संस्कार नहीं है। वो क्या जाने धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, सेवा क्या होती है, हैं? क्या जाने वो? उन्हें तो लड़ करके उनका हक चाहिए। इसलिए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। अल्पकाल विद्या सब बोले क्या सिखाया गया वहां? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि मान। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि मान। जब वशिष्ठ जी ने उन्हें गढ़ा, मनुष्यत्व उनमें उतारा, भाई वैसे तो उनमें ब्रह्मत्व था, लेकिन उसमें भी मनुष्यत्व वशिष्ठ जी ने उतारा,
अब राम जी क्या करते हैं? वो काम नहीं करते जिनसे संसार में बहुत बढ़ जाए ना, जिससे माता पिता सुख पावे। माँ बाप जा जा कामते सुख पावे, उसको राम जी करते हैं। और प्यारेओ, ये गारंटी है, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, जा कामे करवेते कि माता पिता सुख पावे, वाका में करवेते, वो तुम्हारी जिंदगी में अपना आप हो जाएगा जो तुम करना चाहते हो। वैरियु राम बड़ाई कर, वैरियु राम बड़ाई कर। वैरी भी राम की बड़ाई करे, करते हैं। ऐसा किसी कॉन्वेंट में सिखाया जाएगा क्या? है किसी स्कूल में ना। ये तो कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई महात्मा, कोई संत, कोई गुरु सिखाएगा। उनमें जो पढ़ाई जाती है ना, वो शिक्षा हो सकती है, और सत्संग में जो होती है वो विद्या होती है। शिक्षा जो है ना, वो कारीगर बनाती है, इंसान नहीं, कारीगर, कलाकार। लेकिन विद्या मनुष्य बनाती है, महापुरुष बनाती है। विद्या विनम्रता सिखाती है, विद्या विनम्रता सिखाती है। और शिक्षा आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, वो ये बताती है। इसलिए हनुमान जी के लिए क्या कहा गया? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। मेरे शब्द को जरा ध्यान से सुनिएगा। राम काज हनुमान जी के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या है? काम काज करवे को आप। जो विद्यावान होता है वो राम काज करता है। अच्छा, राम काज क्या है? दो ही राम काज हैं। पहला, मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है खुद को जानने का काम कर ले, पहला राम काज ये है। दूसरा राम काज, आप कभी उत्तराखंड में जाइएगा, वहां राम जी ने उपदेश दिया है और उसमें यही कहा है कि मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना जीवन जिए, यही मेरा राम काज है। अपने माँ बाप की सेवा, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हुए मेरा सुमरन करता रहे। हैं कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा। राम ये नहीं कहते कि तुम मेरे मंदिर में बैठे घंटा बजाओ ना, वो कभी नहीं कहते कि मेरे को 56 भोग लगाओ, कि ये करो, कि वो करो, ये करो ना। राम ने यही सिखाया, यही मेरा काम है, क्योंकि तेरे पिता के रूप में मैं बैठा हूं, तेरी माँ के रूप में मैं बैठा हूं, हैं तेरे पूजनीय लोगों के रूप में मैं बैठा हूं। इनकी सेवा करके इनके मुख के द्वारा मेरी दुआ प्राप्त कर ले, ये राम जी का संदेश है। लेकिन ये कॉन्वेंट में कहां है भैया? कॉन्वेंट में कहां है? विद्यावान
गुनी अति चातुर, हे राम काज करवे को आतुर। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि मां। एक बात कहना चाहता हूं प्यारेओ, जिसकी मां सेवा से खुश होकर के और आंसू भर के ये कहे कि अगले जन्म में वो बेटा मिले तो तेरे जैसो, समझना राम की असली पूजा हो गई। अब किसी पूजा की जरूरत नहीं है। किसी का बाप हृदय में बहुत खुश होकर के और ये भगवान से प्रार्थना करे कि अगले जन्म में वो बेटा मिले तो तेरे जैसो, समझना कि पूजा हो गई, यज्ञ हो गया, जप तप सब हो गए। और यही काम राम करते हैं। चौपाई सुनिए। आयसु मांगे करहि पुर काजा, देखे चरित हरसय मन राजा। ई देखी चरित हरसय मन राजा, जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। ई वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समझाई। आप कहे अनुजन समझाए। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसर। ही मातु पिता आज्ञा अनुसर। अनुज सखा संग भोजन करहि। राम कथा ये मनुष्यता की गाथा है, ये मनुष्य बनाने की बूटी है। इसे जो कानों से पीता है वो मनुष्य बन जाता है, मानव बन जाता है। और थोड़ा सा और ठीक ठाक पी ले तो महामानव बन जाता है, और थोड़ा सा और पी ले तो वही फिर ब्रह्म बन जाता है।